हम ये डिसीजन माने आईएमए का यही डिसीजन है जो विनय अग्रवाल जी बोल रहे थे। बिल्कुल है, हमारे लीडर के पीछे खड़े हैं सर। सर आयुष्मान के लिए अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, सरकार ने कुछ पैसा रिलीज किया है तो वो सफिशिएंट नहीं है, मगर ये क्या है, ये एक टाइम का मुद्दा नहीं है। आप दे दोगे अभी, फिर 6 महीने के बाद वही चालू रहेगा, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना। अभी जनवरी में जब हमारा हरियाणा का करीब 500 करोड़ रुपया सरकार के बकाया था, तब हमने मुख्यमंत्री जी से खुल्लर साहब से मीटिंग की थी। उस वक्त वो बकाया पूरा हो गया। हमने उनको कहा कि 2000 करोड़ रुपया 2500 करोड़ रुपया इसका बजट रखिए, लेकिन बजट सरकार ने 700 करोड़ रुपया रखा। फिर उसी तरह की प्रॉब्लम 3 महीने बाद फिर आ गई। अब उन्होंने 6 महीने का जो बजट का पैसा है वो ऑलरेडी यूज़ कर लिया। अब आगे फिर 6 महीने क्या होगा? अब सरकार कहती है कि हम सप्लीमेंट्री बजट लाएंगे, लेकिन जब तक प्रॉपर बजट नहीं लाएंगे, जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी कि ये आयुष्मान हॉस्पिटल हमारे पार्टनर हैं, कि हमारे बिहाफ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब तक ये स्कीम, अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो ये स्कीम चल सकती है। अदरवाइज इस स्कीम को चलाना हर 3 महीने में यही प्रॉब्लम है। एक क्या कारण है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया, हरियाणा के बहुत सारे हॉस्पिटल ने किया, इसकी वजह क्या मानते हैं? यही वजह है, एक तो पैसे की क्या नहीं बता पाएंगे। है, और दूसरी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर सताया जाता है, आपने ये नहीं किया है, इसमें ये नहीं है, ये कागज़ नहीं है, इसलिए रोका जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे प्रेस मित्रों को समझना चाहिए। नंबर 1, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज़ फॉर यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम, जिससे अगर हर सिटीजन को यहाँ पर कोई किसी प्रकार की हेल्थ सर्विसेज मिले, जो दूर से दूर लोग रहते हैं उनके लिए कोई स्कीम सरकार लाए जहाँ वहाँ तक पहुँच सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने जल्दबाजी में एक आयुष्मान भारत स्कीम लाई। स्कीम अच्छी है, मैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, इसीलिए मेडिकल सेंटर्स ने इसको अडॉप्ट किया। इनिशियल जो हेजिटेशंस थी, तो सरकार को मजबूर होकर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उस स्कीम को चलाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो वैसे भी फ्री मेडिकल एड देते हैं, उन्होंने किया जस्ट कि ये पॉपुलराइज हो और उन्हें कह सके कि इतने हॉस्पिटल्स उसमें एम्पैनल हो गए। मुझे पता लगा हरियाणा में 765 या 800 हॉस्पिटल्स ने इसको एम्पैनल किया। एम्पैनल तो इसीलिए किया होगा कि हम सर्विस ओरिएंटेड हैं, हमको सर्विस देनी चाहिए, हमें फ़ायदा। लेकिन अगर सरकार सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंडली ही नहीं है, नंबर 1 आप पैसा नहीं दे रहे, नंबर 2 आप हॉस्टिलिटी से बात कर रहे हो, नंबर 3 आप थ्रेटन कर रहे हो सबको, नंबर 4 आप सोचते हो एज राइट है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है, छोटे हॉस्पिटल्स के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। एंड इस प्रकार का स्टेप कि हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या इसकी स्कीम से डिपैनल हो जाएंगे, ये एक ऐसा स्टेप है जो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद लेता है। एंड मैं ये लगभग 6 महीने से हरियाणा के साथ जो हमारी चर्चा हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ में ये जा रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं आपके पास आऊँ कि पैसे रिलीज़ कर दो, आपने 2 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए या आपने 5 करोड़ रुपए रिलीज़, ये नहीं मांग रहे। एक सिस्टम बना लीजिए ना, आपने जब साइन कराया का 15 दिन में पेमेंट आ जाएगा। अब वो 15 दिन क्या, 15 महीने में भी पेमेंट नहीं आ रहा। अगर पेमेंट नहीं आएगा और पेशेंट्स आपके वहाँ पर दाखिल होंगे, 15-20 बेड का अस्पताल है, उसमें 20 पेशेंट अगर आपने पूरे आयुष्मान भारत वाले एडमिट हो गए, खर्चे कहाँ से चलेंगे, पेमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, बाकी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अगर तो सरकार को ये समझना चाहिए कि आयुष्मान भारत स्कीम सरकार की नहीं है, सरकार का थॉट प्रोसेस है, जनता के लिए है। और उस जनता को, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप डंडा दे के कैसे सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो? आप पत्रकार हैं, आपको कोई डंडा मार के कुछ लिखवा सकता है क्या? नहीं लिखवा सकता। सेम चीज़ वही हमारे साथ है। अभी इलाज सर ये बंद रहेगा, अपना फैसला क्या फैसला लिया गया? देखिए, IMA हरियाणा ने ये फैसला लिया है, 700 हॉस्पिटल्स ने, 700 साढ़े 700 हॉस्पिटल, जब तक एक प्रॉपर डायलॉग गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा और गवर्नमेंट इनकी सेंसिटिविटी को समझेगी नहीं और कोई पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, तब तक ये मजबूर हैं उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रॉम्प्ट पेमेंट के अलावा कुछ और भी डिमांड्स हैं आपकी? जी, एक तो पेमेंट तो मेन डिमांड है, दूसरी चीज़ जिस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपको एक सिस्टम बनाइए, जैसे मान लीजिए एक इमरजेंसी में एक पेशेंट आ रहा है, वो आयुष्मान कार्ड लेके आ रहा है, ठीक है, 10 दिन बाद जब पेमेंट के बाद, पहले तो वो
पेड उसमें स्ट्रक्चर में आता है, 10 दिन के बाद जब छुट्टी हो रही है वो आयुष्मान कार्ड आपको दिखा देता है, वो गलत है। जिस समय आप पेशेंट आ रहा है उसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो आयुष्मान कार्ड ठीक है। यू कांट ब्लैकमेल ए इंस्टीट्यूशन बाय सेइंग दिस कि आपने डीलक्स इंस्टीट्यूशन में डीलक्स बेड बुक कर लिया और जब पेमेंट का स्ट्रक्चर है आपने आयुष्मान कार्ड दिखा दिया, उसके बाद इन पे पॉलिटिकल प्रेशर, एमएलए का प्रेशर, कॉरपोरेशन का प्रेशर, डीजीएचएस का प्रेशर, उनका प्रेशर, वो सब ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हॉस्पिटल फ्रेंडली होगा, डॉक्टर फ्रेंडली होगा, मरीज फ्रेंडली होगा, बहुत अच्छी स्कीम है, अच्छी चली। सर डॉक्टर के रेट से कुछ कम पेमेंट का भी इशू आ रहा है कि रेट्स डेफिनेटली नेशनली हम इसको लड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, 8,000 में cesarean डॉक्टर अरोड़ा से मिले, उनसे मिले इसीलिए कि रेट्स को रिवाइज किया जाए। ये रेट्स किसी भी स्टेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तभी मैंने बताया दिल्ली में सिर्फ 72 हॉस्पिटल्स ने इसको लिया है। कई इंस्टीट्यूशन में अभी हॉस्पिटल्स ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, थोड़े थोड़े लोगों ने किए। इस स्कीम को 5-6 साल हो गए लागू किए हुए। उसके बाद अगर इसकी एक्सेप्टेंस कम है तो सरकार को इस पर रीथिंक करना चाहिए कि इसकी एक्सेप्टेंस क्यों कम है। और अगर प्रैक्टिकल, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं करिए, अगर आपका एक प्रोसीजर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो खर्चा आता है वो खर्चा तो आप देंगे ना प्राइवेट सेक्टर को। किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डिलीवरी का खर्चा नाप लीजिए, वो खर्चा आप हमें दे दीजिए, हमें मंजूर है। मैं आपको बताता हूँ कि 9,000 रुपये में सिजेरियन सेक्शन, 5 दिन का स्टे हॉस्पिटल में, दवाइयाँ मिलाकर कहाँ से होगा? और फिर उस पे क्या होगा? उस पे होगा कि आपने ये 9,000 रुपीज फ्री हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं होता है जहाँ फ्री इलाज होना चाहिए। सवाल प्रैक्टिकल अप्रोच का है। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी स्कीम है, जनता तक जानी चाहिए, लेकिन सरकार को इस पे बार बार चर्चा करनी चाहिए स्टेक होल्डर से। इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल आई है बातचीत के लिए? ये बताएंगे हरियाणा के। अभी मेरे ख्याल में हम जब लोग बात कर रहे थे तब शायद एक मैसेज हमारे डॉक्टर अजय महाजन के पास आया है, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के लिए, कल सुबह 10:30 बजे टुमारो विल बी हैड प्रॉबेबली। सर पहले भी आप लोगों की मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, सरकार की तरफ से एक बयान था कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कोई बयान नहीं आया। अब देन उसमें क्या कुछ रहा? अब जिस तरीके से आज सरकार ने पैसा भी दिया है, तो उसके बाद अब आपका जो मूवमेंट है क्या उसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है? नहीं, सरकार का ये गलत नैरेटिव है जो बार बार सरकार आप लोगों को दे रही है कि स्कीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी भी लोग एडमिशन हो रहे हैं, हम बराबर पेमेंट दे रहे हैं। जो बार बार आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है 3,000 करोड़ रुपए का, वो 3,000 करोड़ रुपए का फिगर 2018 से और आज तक का फिगर है जो सरकार ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को पे किया है, और इसमें से कुछ हिस्सा सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी गया है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या स्टैंड है, सरकार ने पेमेंट किया है, सरकार ने पहले 245 करोड़ रुपए लेके आए, फिर 291 करोड़ रुपए, लेकिन उससे सिर्फ अब तक का तो काम चल जाएगा, आगे क्या? हमें 3 महीने, जैसे हम जनवरी में खड़े हुए, हमें फिर 3 महीने बाद खड़ा होना पड़ेगा। आप पानीपत के रहने वाले हैं, अभी थोड़े दिन पहले सीनियर ब्यूरोक्रेट ने एक टिप्पणी की थी, सीएमओ को ये कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान के नाम पे लूट मचाई हुई है। किसी का छोटा सा माइनर रोड एक्सीडेंट हो जाए 1.5 लाख रुपए का बिल बनाते हैं निजी हॉस्पिटल, या पेट में दर्द हो तो 1.5 लाख का बिल बना के भेजते हैं। सरकारी पैसे की लूट हो रही है। दिस रिमार्क्स वर मेड बाय सीनियर ब्यूरोक्रेट। अभी आपको पता होगा। मैं बताता हूँ राइटिंग है। देखिए, सीनियर ब्यूरोक्रेट तो महाराजा हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मालिक हैं वो कहे कि सरकार लूट रही है, वो लूट रहे हैं, या कौन लूट रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ये इल्ज़ाम लगाया, उनको इमीडिएटली उस इंस्टीट्यूशन पे एक्शन लेना चाहिए। खाली इस प्रकार की बयानबाजी, पॉलिटिकल तो मैं मान सकता हूँ, ब्यूरोक्रेटिक लोगों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत बयानबाजी है। इस प्रकार की बयानबाजी से आप किसी स्कीम को हर्ट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, आपने कहा कि कहीं हो सकता है कोई सॉलिटरी इंसिडेंट हर जगह किसी तरीके से हो। करते हैं कि लूट मची हुई है, इस आयुष्मान के नाम पे हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां। मुझे लगता है सरकार को ऐसे ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर इस प्रकार ऐसे इस प्रकार का स्टेटमेंट कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट दे रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। Now, what is your final decision after the statement of government that you can't stop the Ayushman treatment? सर, अभी भी आयुष्मान के तहत सारे इलाज बंद हैं। कल अगर हमारी मीटिंग होती है, उसके बाद सरकार हमसे क्या बात करती है, आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके बाद निर्धारित किए जाएंगे। कल तक कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको सस्पेंशन ऑफ वर्क को वापस ले रहे हैं।
हमारी जो डिमांड्स हैं हमने गवर्नमेंट के सामने रखी हुई हैं। हमारी डिमांड कोई नाजायज़ नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि इस स्कीम को चलाने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उनके पास फंड होना चाहिए, उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक सरकार उस सिस्टम को और फंड को नहीं बनाएगी, ये स्कीम आज नहीं आगे दिक्कत होगी, हमेशा दिक्कत। सर सरकार ने ना ये भी लाइसेंस सस्पेंड करने का भी बोल दिया कि हम लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। अब तक हुआ सर, नोटिस जारी हुई है? हाँ बिल्कुल किया है। कुछ लोगों के पास एम्पेनलमेंट सस्पेंशन के नोटिसेज आए हैं। हमने इस बात को कंडेम किया है कि सरकार इस तरह की अगर कार्रवाई करती है, दंडात्मक कार्रवाई, बिना किसी उसके, या तो किसी हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ इस बात के लिए कि हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए मना कर दिया, वो हमारी आईएमए का कॉल है। आईएमए ने कहा है कि भाई सब आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद कर दो। तो इसलिए किसी, या तो सरकार 700 के 700 हॉस्पिटल्स को डी पैनल कर दे, सब हॉस्पिटल्स को हटा दे। एक किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट, सॉलिटरी हॉस्पिटल के अगेंस्ट कार्रवाई करना बहुत ही गलत, बर्बरतापूर्ण। हरियाणा का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है? कितना पैसा सरकार से आपने लेना है? 490 करोड़ रुपए 6 अगस्त तक हमारा ड्यू था इस साल का। कुछ पिछले 3 सालों के बकाया और हैं। 490 करोड़ रुपए में से सरकार ने करीब 150-200 करोड़ रुपए, जैसा वो कहते हैं, अभी तक लोगों को पे किया है, लेकिन अभी उसका मालूम नहीं है। सरकार कहती है हम बजट ला रहे हैं, लेकिन बजट लाएंगे और उसको डिस्पर्स करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और पिछले 2 साल से भी बहुत कुछ पेंडिंग है। 2024, 2023 क्या होता है, इन्होंने, हमने बिल रेज दिया, कोई ना कोई पॉइंट निकाल सिग्नेचर के। मिसिंग या कोई पॉइंट निकाल के उसको एरेनियस कंप्लेन में चले जाते हैं। वो अटक जाता है। इनवेरिएबली वहीं पर ही वो पाइल अप होते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कह के थोड़े थोड़े निकलते हैं। कुछ परसेंटेज की हम पहले आगे वाले निकाल दें, पीछे वाले, सो दैट इज़ ऑल्सो लार्ज अमाउंट। प्रॉब्लम यही आ रही है, द हैरेसमेंट जो हो रही है, सिस्टम्स नहीं बन रहे हैं। मनी इज नॉट द मेजर इशू है, पर द सिस्टम नहीं है। उठा के 6 महीने बाद कह देंगे आज दस्तखत नहीं हुए तो दिस इज सर रिजेक्टेड। ये बात सच है कि लोकल पॉलिटिशियंस किसी तरीके से थ्रेट करते हैं या उस तरह प्रेशर डालते हैं? अब डोंट नेम दैट पर्टिकुलर। कॉमन बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, कॉमन आप बात भी है। समाज आप के भी छापते हो अखबार में रोज फोटो, आज भी छपी हुई है। आज भी छपी हुई है कि उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तुम ये रिजिग्नेशन ले लो मेरा। तो ये तो होता ही है यार। सर ये मान लें कि आप लोगों का जो चल रहा है रूटीन वो चल रहा है। अभी चलता रहेगा। कल शायद हमारी सरकार के साथ वार्ता होगी। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने, हमारे पास नेशनल प्रेसिडेंट ने हरियाणा को मूवमेंट को पूरा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो ऊपर अधिकारियों से, केंद्र सरकार से और NHA से, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उनसे बात करेंगे इस स्कीम के बारे में और क्या सुधार हो सकता है, इसके लिए वो बात करेंगे। लेकिन जब तक हमारी कोई बातचीत हमारे मुद्दों पे, हमारी शर्तों पे, हमने जो डिमांड्स की उसको पूरा नहीं होती हैं, हमारा ये जो सस्पेंशन ऑफ वर्क है ये जारी है। थैंक यू सर, थैंक यू जी, ओके। एक मिनट सर, नहीं बैनर को तो ऊपर दिखा।